बातें ना बनाओ, ठीक है। हाँ भाई सुन लो, ध्यान से पढ़ लो, है ना। नहीं तो अगले साल के बैच पे डिस्काउंट ले लो। कोई एक काम कर लो, पढ़ लो पहले, डिस्काउंट बाद में लेना। हाँ चलो, हम लोग लास्ट जो पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे। रेस्पिरेशन में क्या हुआ है? हाँ ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे थे, एक बार स्टेप्स रिवाइज करो जल्दी से, उसको समझाना है मुझे जल्दी। स्टेप समझाने हैं, जल्दी रिवाइज करेंगे। हाँ हाँ हाँ। कल वीटी सर की क्लास हुई तुम्हारी? क्या हो गया उनका अचानक से? तबीयत तबीयत खराब है क्या उनकी, या वो क्लासे एक्स्ट्रा लेके कुछ कहीं जाना चाह रहे हैं जल्दी? हाँ दिसंबर में जाना है। हाँ ले 5 रुपये बेटा, ये ले गाड़ी है ये टोटल 100 रुपये गाड़ी है। 5 रुपये काट के तुम लोग मुझे वापसी कर देना, ठीक है। हाँ हाँ। और किसी को चाहिए पैसे? किस चीज के पैसे चाहिए? हाँ आ जाओ, पटाखे किसको किसको चाहिए? आप तो चाहिए पटाखे हैं? आ जाओ। मेरा हाँ वही तो कह रहा हूँ ना, पास आप मिठाई खिलवाऊं है? मीठा नहीं खाता ना? और कौन है? यहाँ बैठ जा बेटा, वहां बैठ जा, वहां भी कोई बैठा है, वहां बैठ जा। और कोई मिठाई खाना चाह रहा हूँ, तू आ जा। मिठाई या पटाखा है? ऐसे करके गोला बम है। सिर्फ रंगोली मेकिंग कंपटीशन करेगा। कौन सी क्लास में तू? 5th क्लास में रंगोली मेकिंग कंपटीशन कर रहा है? नलायक। बस चुप रहो, पढ़ाई कर रहे हैं। टाइम पास करोगे तो पूरा क्लास टाइम खराब हो जाएगा। पढ़ाई करो पहले। इस तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता है ना, सिर्फ तुम्हारा नीट का पेपर होगा, चुपचाप पढ़ो। चलो ये हमने कल स्टेप्स की बात की थी, किसी ने याद कर लिए? हैं जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी। स्टेप्स याद किए हैं? हाँ। तो हमने सबसे पहले ग्लूकोज है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट, ठीक है। किसका फोन बज रहा है? मेरा फोन साइलेंट रहता है, पिछले 10 साल से फोन साइलेंट है। मुझे पता नहीं रिंगटोन होती क्या है फोन की। तुमने कभी आज तक फोन बजता देखा है? कभी ऑनलाइन में भी नहीं बजा है मेरा फोन। फोन साइलेंट, मैं फोन वैसे भी देख लेता हूँ सबसे ज्यादा। और नई रिंगटोन लगाने वाला जो था ना, वो टाइम था हमारा 2004-5 का, जब हम पैदा नहीं हुए होगे। हमने पहला फोन खरीदा था जो, वो नोकिया का 6600 आता था, पहला फोन था जिसमें वीडियो आई थी, है ना। वो भी पुराना फोन 14,000 रुपये में खरीदा था, है कई महीनों पैसे इकट्ठा करके। और पैसे कैसे इकट्ठे होते बताता हूँ। नॉर्मल फैमिली में जब आप सामान लेने जाते हो 500 रुपए का ना, उसमें से 50 रुपए बचा लेते हो, ऐसे इकट्ठे होते हैं, सही है। तो कई महीने इकट्ठा करके इधर उधर से पुराना फोन 14,000 रुपये में, वो भी वो, हाँ बटन वाला जो नोकिया 6600 आता था वो, पहले बार। लेट क्यों आ रहा हो भाई? कौन है ये? तुम हो? नाम बताओ जल्दी, मैं उसकी पिटाई करूंगा। कौन था? कौन, जल्दी बता कौन था? भाई मैं एक चीज और बता देता हूँ आप लोग को, मैं इस तरह का कोई वो नहीं बर्दाश्त करूंगा। अगर आपने गलती से भी कहीं कोई पटाखा कुछ अगर कहीं लगा दिया किसी ने, मैं आपकी क्लासेस सस्पेंड कर दूंगा परमानेंटली 10 दिन के लिए। इसको चाहे जैसे समझ लो। देखो हर चीज का एक तरीका होता है। आप जिस प्रीमाइस में है वो किसी और का है, रेंटेड प्रीमाइस है, सही। किसी का नुकसान करके आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं क्लियर बोल रहा हूँ इसमें, मैं इसको बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। ये बहुत गलत चीज होती है जो लोग करते हैं। रोड पे बम जला दिया, कोई आ रहा है जा रहा है, कोई साइकिल पे रिक्शे पे आ रहा है उस पर फेंक देते हैं, वो सब चीजें हमें पसंद नहीं आती, ठीक है।
है ना। तो वो प्लीज मत करना इसको ना, गलत है वो, उसको गलत तरीके से ही लो, और फिर उसमें पूरी क्लास सस्पेंड होगी, ध्यान रखना। जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कौन है, और फिर मैं उसके पेरेंट्स को बुलाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, बिल्कुल एकदम वार्निंग की तरह से लो, क्योंकि गलत चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, आप एक्स्ट्रा असाइनमेंट लो, सब करो, वो ठीक है, लेकिन ये गलत है, ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। स्कूल के प्रीमाइस में या कॉलेज के प्रीमाइस में आप ऐसे करो, वो ठीक नहीं है, और खासकर कोचिंग में तो नहीं। क्योंकि ये क्या है यहाँ पे, मतलब उस तरह का नहीं है ना, आप यहाँ कोई 2 साल से थोड़ी पढ़ रहे हो, या यहाँ पे और भी टाइम होता है। चलो ठीक है, चालू करते हैं। ये वाला याद किया सबने, पहले बताओ, है ना। तो इसमें हमारे पास हम क्या पढ़ रहे हैं, इधर देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन चालू कर रहे हैं, ठीक है, समझाना है इसको। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है उसमें टोटल कितने स्टेप्स हैं, ये हमने लिखा था कुछ 10 स्टेप, हमने लिखा तो था ना इसका कुछ, 10 स्टेप होते हैं। ठीक है, 10 रिएक्शन होते हैं, सही है। लोकेशन लिखी थी, ईएमपी पाथवे सब लिखा था। ठीक है, अब जरा स्टार्ट करते, देखो। सबसे पहले आप ऐसे समझो कि हमारे पास ऐसे ग्लूकोज होता है, बोर्ड पे देखते चलना मेरे तरफ। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं ग्लाइकोलिसिस की। सबसे पहले हमारे पास ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है। ये रिंग दिख रही है सबको, रिंग में कितनी कार्बन है, नलायकों गिन तो लिया करो। 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। 6 कार्बन जो होती है इसकी यहाँ होती है, CH2OH। ये ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चर नहीं है, आधा स्ट्रक्चर है, मैंने पूरा नहीं बनाया जानबूझ के, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, ध्यान देंगे, ग्लूकोज पर फॉस्फेट ऐड कर दिया है। भाई जल्दी आ जाए करो यार, थोड़ा कहते कहते थक गया मैं टाइम से आया हूँ भाई, है ना। 2-4 मिनट है। कौन है ये, पिटाई खाएगा तो है, पढ़ाई पे ध्यान दे, बस पढ़ाई पे ध्यान दो। ये फॉस्फेट जोड़ दिया मैंने, क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट। जब देखें सब लोग, ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, फॉस्फेट आया कहां से, एटीपी से आएगा। कहां से आएगा, एटीपी से। एटीपी ने अपना फॉस्फेट दे दिया, क्या आ गया, एडीपी आ गया। ठीक है, जब भी फॉस्फेट इन्वॉल्व हो, एंजाइम का नाम काइनेज, क्या नाम रहेगा, काइनेज, पूरा नाम हेक्सोकाइनेज। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हम क्या पढ़ रहे हैं सुनो। जब भी आप, पहले पूरा फोकस करके सुनो, आज जब भी आप कोई क्या नाम है, मान लो लकड़ी भी जलाते हो, है ना, तो वुड को जला के हीट मिलती है, पर क्या वो तुरंत जल जाती है, नहीं, थोड़ा हीट करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही क्या है, ग्लाइकोलिसिस में एनर्जी बनेगी, पर एनर्जी बनाने से पहले उसके मॉलिक्यूल्स को थोड़ा एक्टिव करने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ती है। समझ में आ रहा है। तो शुरुआत के जो फेज हैं ग्लाइकोलिसिस के, उन्हें हम कहते हैं एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज। क्या बोलते हैं, एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज। तो शुरुआत में हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ग्लूकोज पर फॉस्फेट जोड़कर उसे एक्टिव करें थोड़ा सा। तो उस मॉलिक्यूल का नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। हमें क्या करना है, 2 फॉस्फेट जोड़ने हैं, हमें जोड़ने हैं 2 फॉस्फेट। उससे ये एक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्टिव। एक्टिव किस चीज के लिए, कि ये आगे रिएक्शन कर सकता है, ऑक्सीडेशन कर सकता है, ऊर्जा बना सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो हम उसको एक्टिव करने के लिए, जल्दी, टाइम से नहीं आएगा बेटा, सुने, हम क्या कर रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस को हम ऐसे देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होने वाला एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है, कोई CO2 नहीं बन रहा, इसलिए पार्शियल ऑक्सीडेशन है। ये समझ में आ रहा है, कोई CO2 नहीं बन रहा तो कौन सी ऑक्सीडेशन है, पार्शियल ऑक्सीडेशन है। अब जब ये ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो हम ये देख रहे हैं कि डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नहीं होती, पहले हम ग्लूकोज को थोड़ा सा एक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं, एक्टिवेट। एक्टिवेट किया जाता है फॉस्फेट जोड़ के, हमें 2 फॉस्फेट जोड़ने हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, ग्लूकोज पर 1 फॉस्फेट जोड़ दिया। यहां तक समझ में आ रही है, मैंने क्या करा है, 1 फॉस्फेट जोड़ दिया। अब यहां पर पॉइंट ये है कि फॉस्फेट जो होगा वो रिंग के बाहर ही जुड़ता है। अब देख लो, मैं एक चीज आपको बता देता हूं, अगर आप ये पूरा स्ट्रक्चर बनाओगे तो इस पर HOH बनाऊंगा मैं,
और आपको जरूरत नहीं है अभी पूरे स्ट्रक्चर की, सिर्फ समझने के लिए चाहिए। तो ग्लूकोज कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। अब क्या है बेटा, ये जो रिंग है ना, इसमें एक ही फॉस्फेट बाहर है, मैं एक फॉस्फेट और जोड़ना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लिया उसके आइसोमर में। जब मैं उसका आइसोमर बना रहा हूं तो रिंग के अंदर टोटल मेरे पास 4 कार्बन आ जाती है। तो जो एक कार्बन बाहर थी, जिस पर क्या जुड़ा हुआ था? फॉस्फेट। नॉर्मली क्या है, ऑक्सीजन दिखाते हैं ऐसे, मैं बिना उसके दिखा रहा हूं तो मतलब समझ लो सिर्फ फॉस्फेट जुड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर मेरे पास ये CH2OH है। तो ये वाली जो कार्बन थी, ये वाली, ये भी रिंग के बाहर आ गई। तो अगर ये रिंग के बाहर आ गई तो ये 1 हो गई, ये क्या हो गई 2, ये 3, 4, 5, 6। इसमें और इसमें क्या फर्क है? फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। उस रिंग में 5 कार्बन थी। जब रिंग में 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन हो, ऐसी रिंग को हम बोलते हैं पायरान। सही है? और ऐसी रिंग को बोलते हैं फ्लोरान। यस, यहां तक कोई बात जिसको ना समझ में आ रही हो? ठीक है। और ये हमने क्यों बनाया है कि मुझे 2 फॉस्फेट जोड़नी है, एक मैं जोड़ चुका हूं और दूसरी मुझे अब यहां जोड़नी है। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट किसी को? नहीं। तो मुझे यहां पर दूसरी फॉस्फेट जोड़नी है। तो मैंने क्या किया, यहां पर दूसरी फॉस्फेट जोड़ने के लिए मैंने फिर से एटीपी खर्च कर दिया। तो जब मैंने फिर से एटीपी यहां खर्च किया है, तो मैंने यहां पर एडीपी से, एटीपी से क्या लिखूंगा? एडीपी। इसका मतलब इसने अपना फॉस्फेट दे दिया। जब आएगा यहां पर, तो यहां पर काइनेज एंजाइम आएगा फिर से। यस, ठीक है। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमने जो बनाया है, वो बनाया है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बनाया है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहां पर मेरे पास ग्लूकोज है, यहां से हमने लिखा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और यहां से हमने लिखा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है। मैंने फिर से काइनेज जोड़ा, पूरा नाम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्या नाम है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। कोई डाउट? नहीं। तो मैंने क्या करा, अब आप देख सकते हो और खुद से सोच सकते हो कि जो फ्रक्टोज पे इस पे जुड़ा होगा, पहली कार्बन पर तो फॉस्फेट पहले से, सॉरी 6 पर तो पहले से था, अभी फर्स्ट पर भी आ गया। यस, इस पर तो पहले से था फॉस्फेट, है ना, और इस पर अब आ गया है। ठीक है। बाकी आप काउंट करो नंबर, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो क्या मैं इसका नाम लिख सकता हूं? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, सही है, ये लिख सकते हैं। ठीक है। अभी तक हमने कितनी एटीपी खर्च करी है? 2। स्टेप्स कितने हुए? 3। ठीक है। एक स्टेप में ध्यान सुनेंगे, ये पहला स्टेप था, ये सेकंड स्टेप था और ये थर्ड स्टेप था। 3 स्टेप में से जो दूसरा स्टेप है, उसमें आपने आइसोमर बनाया है। क्या बनाया है? आइसोमर। आपने स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे? आइसोमरेज एंजाइम। यस, क्या लिखेंगे? आइसोमरेज। अब जरा मेरी बात सुनो, हम कितने एटीपी खर्च कर चुके हैं? 2। ठीक है, 2 खर्च कर चुके हैं। हम चीज को एक्टिव कर चुके हैं, हमें 2 एटीपी खर्च करना था, मतलब 2 फॉस्फेट बना के हम एक्टिव कर चुके हैं। अब हम एनर्जी बनवाने की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब हम कहां जाएंगे? एनर्जी बनवाने की तरफ। ग्लूकोज से हमने ये बना दिया। अब जरा ये वाली बात भी समझ लो, अगर आपके पास ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से आपने बनाया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वहां से आपने बनाया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, FC6P का मतलब समझ में आ रहा है? फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये तो ठीक है, ये पहला स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, अगर मेरे पास फ्रक्टोज होता तो फ्रक्टोज से मैं डायरेक्टली ये बनाता। ठीक है, बाकी के स्टेप कॉमन होते हैं। समझ में आ रहा है? फर्क सिर्फ किसका है? इस सेकंड वाले स्टेप का। रीजन बताता हूं क्यों। एक एटीपी यहां खर्च हो जाएगा और यहां क्या बन गया? एडीपी। तो यहां भी तो एटीपी खर्च हो रहा है और यहां क्या है? एडीपी। अब जो मुझे ये वाला एंजाइम था, ये नहीं चाहिए। तो इस एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेज क्यों है? क्योंकि ये फ्रक्टोज को भी कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज को भी कन्वर्ट करता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है?
हेक्सोकाइनेज रखा गया। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि दोनों कार्बन जो है 6 कार्बन की है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हम फ्रक्टोज यूज करते हैं, देखो व्हेन ग्लूकोज यूज करते हैं, ठीक है, यूज करेंगे तो 2 एटीपी खर्च होंगे इनिशियली, और टोटल मेरे पास कितने स्टेप हैं? टोटल 10 स्टेप हैं। टोटल कितने स्टेप हैं? 10 स्टेप हैं। यस, क्लियर है? लेकिन अगर मैं फ्रक्टोज यूज करूंगा तो यहां भी 2 ही एटीपी खर्च होंगे। क्लियर? 2 एटीपी यहां भी खर्च हो रहे हैं इनिशियली। आप देख लो खुद से। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये लग रहा है, ये थोड़ी लग रहा है। भाई जब मैं फ्रक्टोज यूज करूंगा तो रास्ता यहां से यहां जा रहा है, तो फ्रक्टोज यूज करूंगा तो 2 एटीपी लगेंगे। सही है? 2 एटीपी खर्च होंगे। तो जब 2 एटीपी खर्च होंगे हमारे पास, इनिशियली 2 एटीपी खर्च होंगे, तो टोटल कितने स्टेप आ जाएंगे? टोटल कितने आ जाएंगे? 9 स्टेप आ जाएंगे। तो एक स्टेप कम हो गया। सही है? फर्क कुछ नहीं पड़ा, सिर्फ क्या फर्क पड़ा? एक स्टेप कम हो गया। कौन सा? आइसोमरेज का। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब इसके आगे का अगली स्लाइड पे बताएंगे, जल्दी करिए बेटा। आपको 6 कार्बन जल्दी बनानी है, उस पर ये चीज। इसके आगे हम कैसे एनर्जी बना रहे हैं मैं आगे बता रहा हूं। ठीक है? किस किस बच्चों ने शेर वाली कहानी सुनी है? शेर आएगा फिर वो आता नहीं है, सुनिए ना? हाँ, किस दिन में सच में परमानेंट बाहर कर दूंगा जो लेट आते हैं। ठीक है? हाँ? किस पे? नहीं, एटीपी को अपने फॉस्फेट देने पड़ेंगे। एक्टिव कर रहे हैं, एनर्जी चाहिए। नहीं। हाँ बेटा। क्यों? तो काइनेज लिखा तो है, काइनेज लिखा है ना। हेक्सो का मतलब 6 कार्बन की शुगर थी, उसमें फ्रक्टोज भी है 6 कार्बन पे। उसमें तो सिर्फ शुगर थी ना। अभी तो शुगर पे फॉस्फेट भी है, तो नाम उसी हिसाब से आ रहा है, फॉस्फो फ्रक्टो। दूसरा, हेक्सोकाइनेज वर्ड का मतलब ग्लूकोज फ्रक्टोज, पर यहां तो सिर्फ फ्रक्टोज ही है ना जिसपे तुम फॉस्फेट जोड़ रहे हो, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। जल्दी करो भाई। हम्म, और लेटा नलायक। हाँ, भाई मैं क्या कह रहा हूँ तू समझ नहीं रही है। तू क्या क्या कह रही है? तू पता क्या पूछ रही है? हम डायरेक्ट आटे से रोटी क्यों नहीं बना लेते? हम गेहूं क्यों पीसते हैं? मेरी बात नहीं समझी थी क्या? भाई ग्लूकोज है तो उसको तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना भाई। स्टेप कहां से है? स्टेप है यहां से कॉमन, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, यहां से चल रहा है। अब ग्लूकोज से पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया। ये वाला स्टेप क्यों चाहिए? क्योंकि एंट्री किसकी हो रही है? फ्रक्टोज की। तो जब ये वाला स्टेप करूंगा नहीं तो यही तो है वो एक्स्ट्रा स्टेप, क्योंकि ग्लूकोज यूज हो रहा है ना। समझ में आ रहा है? ग्लूकोज फ्रक्टोज सेम थोड़ी है, आइसोमर से। हाँ, कहाँ पे? कहाँ? यहाँ पे? यहाँ पे? इस पे? क्या लिखूं फिर यहाँ पे? इस पे फॉस्फेट है? इस पे फॉस्फेट है जिस पे जोड़ रहा हूं मैं? है इस पे? इस पे ऑलरेडी फॉस्फेट है, तो इसलिए क्या लिखा है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यहाँ एक्सोकाइनेज क्यों लिखा है मैं तुझे बता देता हूँ। ये एक सिंगल एंजाइम ग्लूकोज को इसमें कन्वर्ट कर सकता है, यही इसको कन्वर्ट कर सकता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में दोनों हैं क्या? आइसोमर है। तो दोनों के लिए कोई कॉमन वर्ड है? हेक्सोज। इसलिए वर्ड यूज किया है वो। तो क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि नहीं वहां फ्रक्टोकाइनेज लगा दो। क्यों लगा दो भाई? फ्रक्टोज पे 6 कहां से लगा हुआ है? इस पे कहां फॉस्फेट है? फॉस्फेट है इस पे। फिर यहाँ हेक्सोकाइनेज क्यों लिखा है हमने, ये देख लो। कुछ लोकेशन ऐसी होती है जहां फ्रक्टोज यूज हो ही नहीं सकता, तो वहां पर ग्लूकोकाइनेज होता है पहला एंजाइम।
हेक्सोकाइनेज की जगह। नोट करो जल्दी से, लिख लिया? जल्दी लिखो, मैं पिटाई कर दूंगा 2 दिन की, नहीं तो टाइम पास कर रहे हैं बैठ के। तुमको किसने बोला कि आज सेलिब्रेशन है? कौन से ग्रुप में वैसे आया? कौन सा सेलिब्रेशन है भाई? ऐसा क्या क्या हम सेलिब्रेट करें आपने? ठीक है, कुछ भी नहीं किया है ना? है? हाँ, घर जाओ पता चलेगा सेलिब्रेशन। तुम घर जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स के नंबर पे मैं तुम्हारे मार्क्स पिछले 5 टेस्ट के मैसेज करवाता हूँ, पटाखे छोड़वाता हूँ रुको तुम्हारे। हाँ हाँ, हमें सब पता बता देते, क्या बताना है? जब ग्लूकोज यूज कर रहे हैं तो ये वाला एंजाइम एक्स्ट्रा है, ये लगेगा ग्लूकोज को आइसोमर बनाना है। जब फ्रक्टोज यूज कर रहे हैं तो फ्रक्टोज से डायरेक्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया, तो ये काइनेज तो ये वाला यूज हो गया, तो इस एंजाइम की जरूरत नहीं है, आइसोमर बनाने की जरूरत नहीं है ना। तो जब फ्रक्टोज यूज करोगे 9 एंजाइम यूज होगा, ग्लूकोज यूज करोगे तो 10 एंजाइम यूज होगा। ठीक है? कुछ बॉडी में ऑर्गन्स ऐसे हैं जो सिर्फ वो यूज करते हैं, ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, वो वाला स्टेप आइसोमरेज वाला नहीं होगा, जरूरत नहीं ना। ग्लाइकोलिसिस में आगे कौन जा रहा है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज? फ्रक्टोज जा रहा है, तो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने का एक एक्स्ट्रा स्टेप चाहिए ना, यही तो पढ़ा रहा हूं और क्या कह रहा हूं। लिख लिया? कितने एटीपी लगे हैं? 2। ठीक है, कितने एटीपी लगे हैं? 2। तो ये हमने क्या कर ली है, हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि इनिशियली हम एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। इनिशियली हम क्या करते हैं, एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। वो क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्यों कर रहे हैं? हाँ, एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो क्या कर सके, एक्टिवेट कर सके। क्लियर है? बोलो। ठीक, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो बेटा।
चलो आगे करेंगे। मैं बस ये जानना चाह रहा था सेलिब्रेशन का मैसेज क्यों कराया गया? ऐसा कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है। हाँ, मुझे क्यों, मुझे क्यों पता होना है? लिख लिया। मैं बस ये जानना चाह रहा था कि एक तो ये ऐसे नहीं पढ़ते, ऊपर से इस तरह के मैसेज कराओ ये और नहीं पढ़ेंगे, है ना? और दिक्कत ये है कि इनको आता भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता। चुप रहे। बस कर भाई, पढ़ ले, बातें मत बना। इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान दो। हमारे पास लास्ट कंपाउंड जो बना है वो क्या है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है। 6 कार्बन का है बेटा, रिंग में कितनी भी हो, है तो 6 कार्बन का। अब सुन लो ध्यान से, ये क्या करता है, इसको हम तोड़ देते हैं दो कंपाउंड में, स्प्लिट कर देते हैं। इसको हम दो अलग अलग 3-3 कार्बन की शुगर में तोड़ देते हैं। ठीक है, 3 कार्बन की शुगर लिखने का तरीका देख लो सारे, बाद में गड़बड़ नहीं करना बायोमोलिक्यूल में। ये 3 कार्बन की शुगर है। शुगर की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, या तो उस पर कीटोन, या तो बोल रहा हूं, या तो कीटोन ग्रुप होगा या एल्डिहाइड ग्रुप होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? या तो कीटोन ग्रुप होगा या एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ये ठीक है? तो या तो कीटोन ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप, दोनों में से एक ग्रुप होगा। क्लियर? अब जब दोनों में से एक ग्रुप है और उसके साथ एक से ज्यादा OH ग्रुप होगा, तो अगर मुझे 3 कार्बन पे यहां पर कीटोन लगाना है तो ये लगा दिया, ठीक है? यहां एल्डिहाइड लगाना है तो CHO लगा दी। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, अब जरा मुझे सोच के बताओ कि यहाँ CH3 आ गया, यहाँ CH3 आ गया, 3 कार्बन की कीटोन का नाम एसीटोन होता है। 3 कार्बन की कीटोन का क्या नाम होता है? एसीटोन होता है। अब क्या करो, एसीटोन पे से एक एक हाइड्रोजन कम करके उस पर क्या लगा दो? OH। ठीक है, अब इस शुगर का नाम क्या है, सुनना ध्यान से। इस शुगर का नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या नाम है? डाई हाइड्रोक्सी। ड्राई हाइड्रोक्सी समझ में आता है? 2 OH ग्रुप और एसीटोन। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन हमारे पास ये चीज आ गई। अब ध्यान से सुनना, 3 कार्बन का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते थे ग्लिसरॉल, ठीक है? उसी से वर्ड यूज कर रहे हैं ग्लिसल्डिहाइड। तो जो शुगर है उस पर यहां पर 2 OH ग्रुप है, बाकी हाइड्रोजन से पूरा करो, तो इसका नाम है ग्लिसल्डिहाइड। क्या नाम है? ग्लिसल्डिहाइड। अब दिक्कत यह है कि अगर मुझे ये दोनों बनाना था, सुनो ध्यान से सब लोग, मुझे अगर ये दोनों बनाने थे ग्लिसल्डिहाइड और ये, तो मैं डायरेक्टली फ्रक्टोज को ही तोड़ देता। मैंने उस पर 2 फॉस्फेट लगा के उसको एक्टिवेट किया है। क्लियर है? तो इसका वो इसलिए किया है कि जब ये 3-3 कार्बन की 2 शुगर में टूटे तो मेरे पास हर एक शुगर पर एक फॉस्फेट हो। ये बात समझ में आ रही है? हर एक शुगर पर क्या हो मेरे पास? एक फॉस्फेट हो। तो यहां OH की जगह फॉस्फेट आ गई, तो इसका पूरा नाम आएगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अगर उसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा डाई हैप। समझ में आ रहा है? तो डाई हैप, ध्यान से सुने, डाई हैप 3 कार्बन की शुगर है जिसपे फॉस्फेट जुड़ा है। 3 कार्बन की शुगर जिसपे फॉस्फेट जुड़ा हो उसका एक और नाम हो सकता है ट्रायोज फॉस्फेट, जो आपने कहां सुना था? क्रैब साइकिल में। ठीक है, कहां सुना था? क्रैब साइकिल में। पढ़ाई पे ध्यान दे ले भाई, है ना? हाँ, कहां सुना था? कैल्विन साइकिल में। क्रैब साइकिल बोल रहे हैं, पता नहीं, सुनते ही नहीं है बात को, है? मैं बोल रहा हूं तो भी वही बोल रहे हैं। कोई नहीं, तो दोनों मक्कारों को दिख रहा था। इधर देखें, कार्बन नंबर डाल दो 1 2 3। ठीक है, हाँ भाई, यहां पर 1 2 3। ठीक है, तो इसका नाम होना चाहिए फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। यस, क्या होना चाहिए इसका नाम? फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेप है? फोर्थ। ये कौन सा स्टेप है? फोर्थ। इसमें क्या हुई है? स्प्लिटिंग। क्या हुई है?
स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब 6 कार्बन का कंपाउंड 3-3 कार्बन के शुगर में टूट गया, एक कीटोज एक एल्डोज। ठीक है, शुगर का नाम डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, वो तो फॉस्फेट उस पर जुड़ा हुआ है, और दूसरी शुगर का नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब देखेंगे जरा, ध्यान सुनेंगे। ऑल शुगर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, कायरल कार्बन होता है, इसको देखो ये नॉन कायरल है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस पर 2 है, इस पे कीटोन। ठीक है, वो कायरल है, उसमें कोई ना कोई कायरल कार्बन मिल जाएगी आपको। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? इस पे कायरल ग्रुप आपको मिल जाएगा, इस पे नहीं है। ठीक है, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ऐसी शुगर है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। क्लियर है? ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तुम्हें? इतना आ रहा है? ठीक है। अब क्या है, ये दोनों आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, क्या है, तो आइसोमरेज लिख दूं? भाई देखो मेरी बात सुनो, जब आप 12th की केमिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, सुन लेने ध्यान से, 12th की जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां एक रिएक्शन पढ़ाया जाता है, एल्डोल कंडेंसेशन। वो मुझे भी नहीं आता, तुम्हें भी नहीं आता। ठीक है, इधर ध्यान देना बस। जब हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, एक एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को जोड़ के कोई प्रोडक्ट बनता होगा। ठीक है, ये उसका रिवर्स है, तो उसी के नाम से एंजाइम का नाम रखा गया एल्डोलेज, वहीं से लाए होंगे ये नाम। ठीक है, क्या नाम है? एल्डोलेज। एल्डोलेज क्या है, कहीं ना कहीं एल्डोल कंडेंसेशन नाम के प्रोसेस का रिवर्स है। अपने दिमाग में बस याद रखो कि एक एल्डिहाइड की शुगर बनी है, कीटोन की बनी है, और ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। आपस में क्या है? इंटर कन्वर्टिबल। ठीक है, अब जरा यहां पे ध्यान देंगे। अगर मेरे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज से बना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर क्या बना है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये टूट गया है 2 में, डाइहैप और पीजीएल। किस में टूट गया है? पीजीएल में। अब यहां पर हमने इस चीज को ऐसे दिखा दिया, ठीक है, इस तरीके से दिखा दिया। सही है। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि जब मैं यहां से ऐसे नीचे आ रहा हूं, ऐसे ऐसे नीचे रिएक्शन चलेगा, यहां से रिएक्शन है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, यहां से है ही नहीं। कितने बच्चों को ये समझ में आ रहा है कि मान लो अगर मैं यहां से 100 ग्लूकोज लेके चलूं तो डाइहैप और पीजीएल 50-50 बनेंगे, 100-100 बनेंगे? शाबाश मलायक, भगवान। 100-100 बनेंगे ना? 50 कैसे बनेगा नालायक? 100 पेज है तेरे को, तेरे पास, उसको बीच में से फाड़, एक पे ए लिख दे हिस्से में, एक पे बी लिख दे, तो ए और बी 50-50 बनेंगे कि 100-100 ए और बी बनेंगे? तो नालायक, और क्या पूछ रहा हूं मैं? समझ में आया? क्या कर रहे हो तुम लोग? सही है। ऐसा भी किसी को लगता है कि मैं ए को बी से या ए को रिएक्ट करा के, मेरे पास मान लो ए से मेरे पास पी प्लस क्यू बना, तो इसके 100 मॉलिक्यूल है, तो अगर इसके 100, इसके 50 और इसके 50 आएंगे, रिएक्शन पूरा, ऐसा कोई है? जब ये पूरा टूट जाएगा तो 100 इसके होंगे, 100 इसके होंगे। इसके 50-50 का मतलब क्या? अभी 50 टूटे हैं, यही मतलब है ना? क्या कर रहे हो तुम लोग बेटा? आंख कान खुली रखो, नहीं तो तुम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। कैसे बनोगे डॉक्टर? बताएगा कुछ, करोगे कुछ, है ना? मेरी बात समझो, मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं 100 मॉलिक्यूल ये है, 100 मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। अब यहां से अगर रिएक्शन नीचे चल रहा है तो ये ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक सिद्धांत है, ली चैटर प्रिंसिपल, वो ये बोलता है जो गरीब है, जिसमें कम है, उधर जाएंगे हम, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है। मैं कह रहा हूं ऊपर से 100-100 नीचे ये बन गए ये चीज, तो जब यहां से रिएक्शन नीचे, यहां से कोई रिएक्शन नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये 200 हो जाएंगे। ऊपर से मैं चलूंगा, लूंगा 100-100 बने, ठीक है, और जब रिएक्शन यहां से यहां चलेगा तो ये सारे ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट होते जाएंगे? पीजीएल में, क्योंकि नीचे रिएक्शन नहीं है। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है? जो चीज घट रही होती है, यही होता है ना, उधर ही शिफ्ट होता है, तो इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होगा, रिएक्शन। तो मेरा सिर्फ आपको समझाने का पर्पस ये है बेटा, यहां से ये डबल हो जाएगा, यहां से जो भी रिएक्शन चलेगा क्या चलेगा?
डबल चलेगा। इस बात में किसी को डाउट है? बोलो। तो जो भी चीज बनेगी क्या बनेगी? डबल बनेगी। ठीक, क्यों? क्योंकि डाइहेप से नीचे रिएक्शन ही नहीं है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं 100 ग्लूकोज लूंगा तो पाइरुवेट 200 बनेंगे। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है? डबल चलेगा। हाँ हाँ। अब मेरे पास क्या प्रेजेंट है? पीजीएल है। अब मैं पहला रिएक्शन पढ़ने जा रहा हूं कि अब मैंने टोटल कितने रिएक्शन पढ़े हैं? 5। अभी तक कितने रिएक्शन हुए हैं? 5। टोटल 5 रिएक्शन हुए। क्या हमने अभी तक कोई एनर्जी बनाई? नहीं। हमने कोई ऑक्सीडेशन नहीं करी अभी प्रॉपरली। 5 रिएक्शन में से 2 में मैंने एनर्जी खर्च करी है, एक में मैंने उसको तोड़ा है, एक में आइसोमर बनाया है। समझ में आ रहा है? 2 में आइसोमर बनाया है, एक ग्लूकोज वाले को फ्रक्टोज में और एक डाइएप को पीजीएल में। तो 2 आइसोमर बनाए हैं, एक में तोड़ा है और 2 में एटीपी खर्च करी। इस बात में कोई डाउट है किसी को? यहां तक ठीक है? बोलो। अब पहला सुनो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, ये जो ये वाला कंपाउंड है ना ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसको देखो हम कैसे लेके चल रहे हैं। मैं ग्लिसरॉल्डिहाइड यहां लिख रहा हूं ताकि आपको दिखे सही से। मेरे पास ये ग्लिसरॉल्डिहाइड की CHO ग्रुप है। मैंने कहा है कि इस पर एक OH होगा और यहां पर मेरे पास क्या होगा? CH2OH था, पर उसकी जगह क्या जुड़ गया मेरे पास? फॉस्फेट जुड़ गया। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? यहां पर क्या जुड़ गया? ये फॉस्फेट जुड़ गया। कितनी कार्बन है? कौन सा कार्बन पे जुड़ा है? थर्ड पे। 1 2 3। अब सबसे पहला ऑक्सीडेशन में करने जा रहा हूं। मैं छठे स्टेप में ऑक्सीडेशन करूंगा। छठे स्टेप में मैं क्या करूंगा? ऑक्सीडेशन करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं छठे स्टेप में जब ऑक्सीडेशन करूंगा, 6 स्टेप में, तो मैं क्या करूंगा? एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से मेरे पास बनना चाहिए एसिड। इसकी ऑक्सीडेशन से एसिड बनेगा। बाकी कार्बन ऐसी की ऐसी लिख दो। फॉस्फेट कहां पर है? थर्ड कार्बन पर। अब जरा इधर देखेंगे सारे बच्चे। जब मैं यहां ऑक्सीडेशन कर रहा हूं तो किसी की रिडक्शन होनी चाहिए। Na+ की रिडक्शन होके क्या हो जाएगी? NADH। अब यहां पर एक सवाल उठता है, सर इसकी रिडक्शन हो रही है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, आप यहां ऑक्सीडेशन लिख रहे हो, क्योंकि हम बात इनकी करते हैं। समझ में आ रहा है? रिडॉक्स तो होगा ही हर रिएक्शन में भाई, या तो रिडॉक्स उस रिएक्शन में होगा, नहीं तो प्रोसेस में होगा। समझो मेरी बात, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 4 रिएक्शन में से किसी न किसी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, तभी तो प्रोसेस पूरा होगा। तो इसकी रिडक्शन हो रही है, इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है, और इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। पॉइंट ये है कि आप इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। तो अगर मैं ध्यान से देखूं कि मेरे पास क्या बन गया? एसिड बन गया। मेरे पास क्या बन गया है? एसिड बन गया। आप ध्यान से सुनेंगे। आपने गांव में देखा है, ये चीज समझी भी है कि गांव में नॉर्मली क्या करते हैं, रात में जब खाना वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो लास्ट में जाके वो लोग अपना दूध वगैरह उसी आग पे गर्म कर लेते हैं, क्योंकि चूल्हा उस वक्त गर्म रहता है। ठीक है, ठीक है, वो पहले भी कर सकते थे, ऐसे कोई लॉजिक थोड़ी है कि बाद में ही गर्म करेंगे, बल्कि बाद में गर्म करने से नुकसान ही होता है, उनको जगना पड़ता है थोड़ी देर उसको सही जगह ट्रांसफर करने के लिए। फ्रिज थोड़ी होते हैं वो ऐसे, सही है? नहीं तो रात में वो बिल्ली ले जाएगी उसको उठा के। ठीक है, तो पॉइंट ये है, मैं जो पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ वो समझ ध्यान से। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो एनर्जी जो बनी उससे हमने NADH बना लिया। ठीक, अभी और एनर्जी है थोड़ी सी, तो हम क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में टेम्पररी एक फॉस्फेट होता है। फॉस्फेट बिना एनर्जी के नहीं जुड़ता। जैसा मैंने कहा था ना, मुझे यहाँ एनर्जी खर्च करनी पड़ी है तभी फॉस्फेट में जोड़ पाया हूं। तो मैं यहाँ पर फॉस्फेट कैसे जोड़ पा रहा हूं? मैं इसलिए जोड़ पा रहा हूं कि जब मैंने ये ऑक्सीडेशन करी तो जो एनर्जी बनी उससे मैंने NADH बना लिया। ठीक है, मैंने टेम्पररी फॉस्फेट जोड़ दिया। वो फॉस्फेट इस COH का जो है ना OH, उस पे जुड़ेगा। COH में OH होता है ना एक तरह से, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, यहां क्या जोड़ दिया? फॉस्फेट जोड़ दिया। अब क्योंकि वो अगर फॉस्फेट जोड़ने के बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड बन जाता है ग्लिसरिक एसिड। क्या बन जाता है? ग्लिसरिक एसिड बन जाता है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कितने फॉस्फेट है? 1 और 2। तो इसका पूरा नाम होगा 1,3-bis फॉस्फो। यस, ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट। 8 और एसिड एक ही चीज होती है, ये समझ में आता है? 8 और एसिड क्या होती है? एक ही चीज होती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1,3-bis फॉस्फो। क्या लिखेंगे? ग्लिसरिक एसिड या ग्लिसरेट। यहां तक कोई डाउट है? और वो हमने इसलिए किया कि अगले स्टेप में
मैं क्या करूंगा, वापसी वो COH ग्रुप बना दूंगा, और यहां पर मेरे पास क्या होगा, इसके साथ क्या जुड़ेगा एक फॉस्फेट जो ये रहा, और यहां अपने पास OH तो थी ही, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ऐसा हमने क्यों किया, आप अगर सोच पाओ ध्यान से, देखो मेरी बात समझो ध्यान से, कायदे से इससे ये बनना चाहिए था, हमने एक टेम्पररी यहां फॉस्फेट जोड़ा है ताकि अगले स्टेप में वो फॉस्फेट मैं किसको दे सकूं, ADP को, और क्या बना सकूं, ATP। मेरी बात समझ में आई है किसी को, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, इस ग्रुप में जो एनर्जी बनी उससे ये फॉस्फेट जोड़ दिया यहां, जब इस फॉस्फेट को हटाया तो मेरे पास वापसी कंपाउंड क्या आ गया, 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड है, देखो 1 2 3, 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहां तक कोई डाउट, कितने स्टेप हुए अभी, 7। जितनी ATP खर्च हुई थी वो वापसी आ चुकी है, कैसे, क्योंकि यहां से डबल चल रहा है। तो यहां पर मेरे पास क्या बना है, यहां पर क्या बना है, NADH। ये कौन सा स्टेप है, 6। और 7 स्टेप में मेरे पास जो ATP बनी है वो कितनी है, 2। तो जो ऊपर 2 खर्च हुई थी वो मेरे पास आ गई, समझ में आ रहा है। और अभी प्रोसेस बाकी है, तो इसका मतलब हमने एनर्जी वाला एक कंपाउंड तो ये बना लिया, 2 NADH, ठीक है, और जो 2 ATP थे ऊपर वाले बैलेंस कर ले गए। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। अब मैं इसके बाद अगर आपको कंपाउंड लिख रहा हूं 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि आपने एक तरह का पोजिशनल आइसोमर बनाया है, बताओ, 2 फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड एक ही बात है। तो अगर आपने क्या किया, 3 PGA को किसमें कन्वर्ट कर दिया, 2 PGA में, मतलब क्या किया आपने, ये जो तीसरी कार्बन पर था इसको कहां ले आए, दूसरी कार्बन पे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, ये कौन सा स्टेप है, आइसोमर है, ये भी क्या है, आइसोमर। कितने आइसोमर हुए अभी तक, 3, ठीक है, 3। 3 कौन कौन से, ग्लूकोज से फ्रक्टोज, डाइएप से PGL, और 3 PGA से 2 PGA। ऐसा क्यों किया गया, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ऐसा इसलिए किया गया कि हमने क्या किया, यहां पर CH2 था, जो ये OH ग्रुप है इसको यहां शिफ्ट किया, यहां पर कार्बन है, यहां पर मेरे पास H रहेगा, और इसके साथ वो फॉस्फेट दूसरी कार्बन पर यहां है, और साथ में मेरे पास यहाँ COH है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिन बच्चों को लग रहा हो स्ट्रक्चर याद करने, नहीं याद करने, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, और कोई रीजन नहीं है, ताकि आप रिलेट कर सको। बिना समझाए आपको ये याद नहीं रहेगा कितने आइसोमरेज हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि अगर मैं फ्रक्टोज यूज करता हूं तो पूरी साइकिल, पूरे प्रोसेस में फिर 2 ही आइसोमरेज हैं, क्योंकि फ्रक्टोज ऑलरेडी ग्लूकोज का आइसोमर है। समझ में आ रहा है ये बात, ये चीज समझ में आ गई। अब मैंने क्या करना है, इसमें से पानी निकाल देना है, इसमें से पानी निकालेंगे तो यहाँ का ये और ये ग्रुप चला गया, हाँ भाई, क्या आ जाएगा, पानी निकल गया। अब जरा ध्यान से देखना, CH2 डबल बॉन्ड C, मैं जो बात लिखूंगा उसको समझना, जिन बच्चों को समझ में आएगी ठीक है, नहीं आएगी और बढ़िया है। इधर देखो, इसमें और ऊपर वाले में क्या फर्क है, सेम है। ये इनॉल है और वो कीटोन फॉर्म है, ये पढ़ा है कभी किसी ने, ये क्या फॉर्म है, कीटोन, इलो ऑल, और ये क्या है, कीटोन। अब क्या है, क्योंकि इस पे फॉस्फेट जुड़ी है जहां ऑल है, तो इसका नाम रखेंगे फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट। है ये पाइरुवेट ही, पर कौन सी फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है। और जब ये फॉस्फेट को मैं ATP को दे दूंगा, ADP बना दूंगा, ADP से क्या बना दूंगा, ATP बना दूंगा, और ये भी 2 बनेंगे, ठीक है। तो ये बन गया पाइरुवेट। तो लास्ट स्टेप जो ग्लाइकोलिसिस का है ना, अगर आप सिंपल भाषा में समझो, ये 9th स्टेप है बेटा मेरे पास। 9th स्टेप में पानी निकल गया, ठीक है, पानी निकलने को डिहाइड्रेशन बोलते हैं, सही है। यहां काइनेज लिख दूं, कहां गया, नहीं, इसमें पोजीशन चेंज हुई है, ठीक है, आइसोमरेज लिख सकते हैं, ठीक है, आइसोमरेज लिख सकते हैं। हाँ भाई, 10th स्टेप में काइनेज लिख सकते हैं। ATP बने या टूटे, एंजाइम का नाम काइनेज, तो इसका नाम है पाइरुवेट काइनेज। जरा देखो बेटा,
फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में ये जो मेरे पास अल्कोहल ग्रुप था, यहाँ फॉस्फेट जोड़ दिया मैंने, बस ये फॉस्फेट हटा दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, मतलब बेसिकली क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड हट के यहाँ आ गया, तो ये चीज क्या बन गई, कीटोन, यहाँ CH3। तो पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड एक कीटोन होता है, मतलब कीटोन और एसिड होता है, और ये क्या है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। हमें याद क्या रखना है, मतलब जो पॉइंट्स याद रखे हैं वो बता रहा हूँ, पर ये आपका एक किसकी समझ है, समझ क्या है कि मैंने क्या किया है, एक एल्डिहाइड लिया है, एल्डिहाइड को क्या किया है, उसकी ऑक्सीडेशन करके एसिड बनाया, टेम्पररी फॉस्फेट जोड़ के अगले स्टेप में एटीपी बना लिया, उसके अगले स्टेप में फॉस्फेट की पोजीशन चेंज करी क्योंकि मुझे पानी निकालना था। एक्चुअल में क्या होता है, एक ही कार्बन पर HOH होगा तो पानी निकालना मुश्किल होगा, तो हमने उसको सेकंड पोजीशन पे शिफ्ट किया ताकि अगल बगल वाली कार्बन पर H और OH आ जाए। तो जैसे ही मैंने यहां से पानी निकाला तो मेरे पास ये कौन सी फॉर्म होगी, इनॉल फॉर्म हो गई, और इनॉल फॉर्म को हम उसकी एसिड वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, हाँ, एसिड वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका फॉस्फेट निकाल रहे हैं और एटीपी बना रहे हैं। सिंपल सा ही है। क्या हमें रिएक्शंस याद करने हैं? नहीं, क्लियर, सिर्फ समझाने के लिए बताया क्योंकि समझ नहीं आता। ठीक है, आपकी मर्जी है, याद नहीं करना बिल्कुल भी आपको है। क्या चीज, 9th में बेटा यहाँ OH था, यहाँ OH था, लेकिन OH नहीं है क्योंकि फॉस्फेट है ना, तो फॉस्फेट है, ये लगा हुआ है तो इसको इनॉल ही बोलेंगे, फॉस्फेट है पर बोलेंगे क्या, इनॉल ही बोलेंगे। तो फॉस्फो इनॉल मतलब ऐसा इनॉल जिसपे क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, फिर हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पाइरुवेट में। तो कीटो इनॉल कुछ होता है, हाँ, कीटो इनॉल टोटोमरिज्म कुछ होता है ऐसा, टोटोमरिज्म क्या होता है, चलो तो ये तो बनाओ, नहीं हुआ तो कुछ तो पता होगा, नहीं पढ़ रहा, ये समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। सुनो, अब इसको ऐसे याद करना है बेटा, सुनो, इसको ऐसे याद करना है जो मैं अब बोलने जा रहा हूं, आपको कैसे याद करना, सुनो, आपको क्या ध्यान करना है, जो जो बातें अपने दिमाग में बिठाओगे तो आ जाएगा। सबसे पहले स्टेप में मुझे एटीपी खर्च करना है, तो एटीपी खर्च करके क्या बना दिया, एडीपी बना दी, यहां तक कोई डाउट है? दूसरे स्टेप में आइसोमराइजेशन कर रहे हैं, सही है, तो ये पहला स्टेप हो गया फॉस्फोराइलेशन, दूसरा स्टेप हो गया आइसोमराइजेशन, फिर तीसरे स्टेप में फिर से एटीपी खर्च कर दिया, ठीक है, तो तीसरे स्टेप में एटीपी से क्या बन गया, एडीपी बन गया। अब मेरे पास ये आ गया, अब मैंने इसको तोड़ दिया, स्प्लिटिंग कर दी, चौथे स्टेप में मैंने क्या कर दिया, स्प्लिटिंग, तो तीन तीन कार्बन की दो शुगर बन गई, डाईएप और पीजीएल। पांचवें स्टेप में इसका आइसोमर बना दिया। तो कम से कम आपको ये चीजें याद चाहिए, आप कर क्या रहे हो। छठे स्टेप में मैंने ऑक्सीडेशन करी है, अगर ऑक्सीडेशन करूंगा तो Na+ से क्या बनेगा, NADH, पर ऑक्सीडेशन में अभी भी ऊर्जा बची हुई थी तो Pi जोड़ दिया, तो मेरे पास बन गया 13BPG। अगले स्टेप में जो फॉस्फेट जोड़ी उसको निकाल लो, तो एडीपी से क्या बन गया, एटीपी बन गया। अब मैंने पोजीशन चेंज कर दी, सही है, यहां क्या करी है, चेंज इन पोजीशन, किसकी पोजीशन, फॉस्फेट की, इसे कहेंगे पोजिशनल आइसोमर। फिर 2PG से मैंने यहां क्या निकाल दिया, पानी, पानी निकालने से ये पाइरुवेट बन गया, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अगले स्टेप में मैंने एडीपी से क्या बना लिया, एटीपी। अगर आप ध्यान से देखें कि कौन सा स्टेप में क्या हुआ, ये याद करना हमें। जैसे मान लो ये कौन सा नंबर स्टेप है, 6 स्टेप में मेरे पास NADH बना है, 7th में एटीपी बनी है और 10th में एटीपी बनी है, यस, 8th में आइसोमर बना है और 9th में पानी निकला है। क्लियर है, ये इस तरीके से ध्यान रखना है बस इसे, ऐसा नहीं है कि आपको ये याद करना है। ये इसलिए समझाया है कि इसकी वजह से ये याद करना आसान हो जाए, कि आपको समझ आए कि हो क्या रहा है, बस इसका कोई यूज नहीं है अभी आपके लिए, लिखे रखना, जब भगवान करे मेडिकल कॉलेज में पहुंचो तो ये करना। बेटा CH2 होगा, नहीं इस वाले में, यहां पे कह रहा है ये इनॉल फॉर्म है ना, इनॉल फॉर्म में तो CH2 ही होगा क्योंकि डबल बॉन्ड, इनॉल और कीट, उसमें क्या फर्क होता है, अगर तू यहाँ अल्कोहल लगा लेगा, ठीक है, यहाँ अल्कोहल लगा लेगा तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, तो फिर ये डबल है। अगर तू इसको डबल करेगा तो ये सिंगल हो जाएगा, भाई मैं अगर इसको डबल किया तो ये सिंगल हुआ, तो ये सिंगल लिखते हैं, यहाँ CH3 आएगा, ये डिफरेंस है। और इसमें
यहां गलत है ये COH है। अच्छा तुम्हें ये गलत लग रहा था, हाँ ये COH है बेटा। हाँ यही पूछ रहे थे, लिख लो जल्दी, लिख लो, लिखना है जिसको, नहीं लिखना चाहो ना भी लिखो। है NADH एक स्टेप में बना है, दो बनेंगे। NAD प्लस साइटोप्लाज्म में तो है, ये सब कुछ साइटोप्लाज्म में है, सब कुछ साइटोप्लाज्म में बनाने के लिए। कहां बना है ATP भाई? साइटोप्लाज्म में 2000 ADP और 2000 ATP ऑलरेडी हैं। हाँ, मान लिया अगर ATP है नहीं तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी। ठीक है, पहले मुर्गी आई थी अंडा आया था, पता नहीं, चुप है नलायक। ऐसे ही ग्लाइकोलिसिस पहला प्रोसेस एनर्जी बनाने का, और ग्लाइकोलिसिस बिना एनर्जी के स्टार्ट नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? हाँ बनाओ। इसीलिए हम बोलते हैं पहले कीमोसिंथेटिक आया होगा, कि वो कहीं ना कहीं से कुछ एनर्जी बना रहे होंगे, कीमो हेट्रोड्रॉप। बनाओ जल्दी। देख लिया? कहते उसको रट रहे, बिल्कुल ध्यान से करो, अपने आप कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। लिखो जल्दी। जल्दी लिखो बेटा। फॉस्फेट ऐड करने को फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो हमने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, कितने स्टेप है? दो स्टेप है हमारे पास, एक पहला और एक तीसरा। ATP कौन कौन से स्टेप में बन रही है? 7th और 10th में। ठीक है, कितनी ATP बन रही है? 4, उसमें से 2 माइनस हो जाएंगे, तो हम 2 ही काउंट करते हैं। कितनी ATP काउंट करते हैं? 2। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो 2 ATP है, 2 NADH है, 2 पायरुवेट है। 2 ATP, 2 NADH, 2 पायरुवेट। ठीक है, इसका जवाब आगे देंगे बेटा, आगे एक टॉपिक है उसमें यही डिस्कस किया उसने। लिख लिया? जल्दी करो जल्दी। नहीं लिखा तुमने? जल्दी करो। भाई मैंने ये नहीं कहा याद करने के लिए, पहले बोल रहा हूं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए पढ़ाई है। तुम्हारी मर्जी है, करो नहीं करो। नहीं करोगे चल जाएगा, जो आएंगे क्वेश्चन वो अगले पेज पे बता रहा हूँ। ठीक है, बिना समझाए ये पता नहीं चलता किसमें क्या हो रहा है, सिर्फ इसलिए कराया आपको। ठीक है,
कम से कम तू कुछ चीजें रिलेट करो, इनॉल और पायरुवेट में क्या फर्क है। शुगर कहाँ से नहीं है, शुगर कहाँ कौन से स्टेप तक है, पांचवें स्टेप तक शुगर है, छठे में शुगर नहीं है, वो एसिड है। सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ में जो भी चीजें सब क्या है, एसिड है। शुगर कहाँ तक है, डाईएफ और पीजीएल तक शुगर है ना। हम्म। शुगर और एसिड में फर्क होता है, किसकी ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है, शुगर के, ठीक है। हाँ, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से नहीं, शुगर की ऑक्सीडेशन से एसिड बना सकते हैं। हाँ, बीच में होगा तो कैसे बनेगा, एसिड टर्मिनल होना चाहिए ना। ये ग्लाइकोलिसिस जो है बेटा आपका सेम रिवर्स रिएक्शन आपका उसमें मिलता है कैल्विन साइकिल में। जो अगर आप ध्यान से देखो, जो छठा और सातवां स्टेप है ये मिलाकर वो रिडक्शन वाले स्टेप का उल्टा है। रिडक्शन में क्या कर रहे थे, पीजीए से, 3 पीजीए से पीजीए वो बना रहे थे ट्रायोस फॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट बना रहे थे 3 पीजीए से। तो उसमें क्या क्या खर्च किया था आपने, एनएडीपीएच और एटीपी। यहां आपने क्या बनाया है, एनएडीएच और एटीपी बनाया है। मैं नंबर्स पे नहीं जा रहा, बनाया है यहाँ पर। तो उस स्टेप को जो रिडक्शन है कैल्विन साइकिल का, उसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस रिवर्सल। किसका रिवर्स है, ग्लाइकोलिसिस का रिवर्सल है। रिवर्सल समझ में आता है, तो हाँ। ऐसा क्यों नहीं बोल रहे इसको कि कैल्विन साइकिल का रिवर्सल है, ये वाला स्टेप जो पहले इवॉल्व होता है उसके हिसाब से नाम रखते हैं। रेस्पिरेशन पहले इवॉल्व हुई थी कंपेयर टू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो कैल्विन साइकिल का जो स्टेप है ना रिडक्शन, वो किसका उल्टा है, ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स का उल्टा है। लिखा किसी ने, भाई ये एल्डिहाइड है, यहाँ एसिड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एसिड। एसिड पर टेम्पररी फॉस्फेट क्यों जोड़ी है, अगले स्टेप में ये फॉस्फेट हटा दी, क्या बन गया, एटीपी। हाँ, और पूछो। NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस बनेगा, H प्लस लिखेंगे। और कुछ, क्या प्लांट में फ्रक्टोज का काम, प्लांट तो 7 जगह फ्रक्टोज का एक ही काम है, ग्लाइकोलिसिस में जाएगा। ये उसमें चल रहा है। देख मेरी बात सुन ध्यान से, हम फ्रक्टोज कहाँ खाते हैं, फ्रूट्स में। फ्रक्टोज हमारे ब्लड से कहाँ चला जाएगा, सेल्स में। सेल्स, सारे सेल्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों यूज कर सकते हैं, कुछ सेल्स को छोड़ के। जैसे मसल सेल ग्लूकोज ही यूज करता है, न्यूरॉन्स ग्लूकोज ही यूज करता है, ठीक है। तो मतलब नेचर में ऐसे सेल्स हैं, मैक्सिमम सेल्स ऐसे हैं जो ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों यूज कर सकते हैं। हमारी बॉडी में भी मैक्सिमम सेल्स ऐसे हैं, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं जैसे नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स, मसल सेल्स सिर्फ क्या यूज करते हैं, ग्लूकोज। अब प्लांट में फ्रक्टोज का क्या काम है, काम वाली बात नहीं, बात यह है कि फ्रक्टोज एक शुगर है जो प्लांट ने बनाई थी फ्रूट्स के लिए, क्योंकि मीठी होती है थोड़ी, ग्लूकोज से ज्यादा मीठी होती है फ्रक्टोज टेस्ट वाइज, ठीक है। हाँ, चलिए आगे। कम रिएक्टिव भी होता है, पता नहीं। हाँ, मैं सुक्रोज बोला था, सुक्रोज और फ्रक्टोज अलग अलग चीज है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो प्रॉपर्टी मीथेन में है वो कार्बन और हाइड्रोजन में भी होगी। अब तुम लोग क्या पढ़े हो पता नहीं। हाँ बेटा, है एल्डोलेज एंजाइम है। चले आगे। हाँ बेटा, हाँ यहाँ पे बेटा NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस होगा, ठीक है। क्योंकि जैसा उसमें पढ़ाया था ना, NADP प्लस में 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो 2 जुड़ेगा, प्रोटॉन एक ही जुड़ेगा, सेम वैसा ही है। चले आगे, चलिए। फिर से बेटा कैसे बताएंगे ये देख लो, याद कर पहले खुद से। शुगर एंटर इन ग्लाइकोलिसिस, बताओ भाई, ये लिखना है, यहां से क्वेश्चन आएंगे।
ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। पहले देखो मैं जो लिख रहा हूं, फ्रक्टोज एंटर इन ग्लाइकोलिसिस, कितने स्टेप्स हैं? 9 स्टेप्स हैं, सही है। स्टेप यूज इन एटीपी, फर्स्ट है एंड थर्ड है, एटीपी यूज कर रहा है। स्टेप प्रोड्यूस एटीपी, 7th और 10th, कृपया करके उनके नाम भी लिखो। 1,3 बीपीजी से 3पीजी और पीपी से पाइरुवेट। यस। स्टेप प्रोड्यूस एनएडीएच, 6 पीजीएल से 1,3 बीपीजी, पीजीएल मतलब शुगर है। यस। अच्छा ये चीज और ध्यान रखो बेटा, ग्लाइकोलिसिस में टोटल 10 स्टेप होते हैं। टोटल कितने स्टेप हैं? 10 स्टेप हैं, ठीक है। कहां है? बेटा हम 10 पढ़ा रहे हैं, ये लिखा है सिर्फ फ्रक्टोज के लिए, तो इसमें भी इसको घुसा दें। अच्छा छोड़ एक मिनट, मेरी बात सुनो ध्यान से। इरिवर्सिबल स्टेप कौन सा है? इरिवर्सिबल स्टेप कौन सा बेटा? तुम 9 थोड़ी है, फर्स्ट, थर्ड और 10th, ठीक है। ये बोल रही है ग्लाइकोलिसिस में पहला, तीसरा, 10वां स्टेप जो होता है रिवर्सिबल होता है। अब सुनो ध्यान से क्या होता है। मान लो, सुनो ध्यान से, मान लो कहीं पर शादी हो रही है, ठीक है, बारात आई हुई है, उसमें 15 लोग हैं, ठीक है। उनको मनाया जा रहा है कि यार चलो ये खा लो। उसमें 2-3 ही होते हैं बदमाश, अगर वो 3 मान जाएंगे तो सब मान जाएंगे। ऐसे ही ग्लाइकोलिसिस क्या, उसको रिवर्स चला सकते हैं। सिर्फ 3 ऐसे एंजाइम है जो क्या है, इरिवर्सिबल, उनकी जगह नए एंजाइम लगेंगे। ग्लाइकोलिसिस अपोजिट डायरेक्शन में जा सकती है। जब ग्लाइकोलिसिस अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम पाइरुवेट से ग्लूकोज बना रहे होंगे। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मुझे पाइरुवेट से ग्लूकोज बनाना है तो मुझे 3 नए एंजाइम चाहिए होंगे, पहला, तीसरा और 10वां, ठीक है। तो जो 15 लोगों में से 3 नहीं मार रहे हैं उनको मार के भगा दो, उनकी जगह 3 नए बुला लो, सारा काम एकदम सही चलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो रिवर्स जा सकते हैं। अब सुनो ध्यान से, ये जो रिवर्स जाना है इसमें हम ग्लूकोज बना रहे हैं, और ग्लूकोज बना रहे हैं पाइरुवेट से। ये पाइरुवेट कहां से आया मुझे कोई मतलब नहीं, ग्लूकोज से आया नहीं मुझे नहीं पता, ये कहां से और आ सकता है बताता हूं। एक अमीनो एसिड होता है एलानिन, एलानिन से भी हम पाइरुवेट बना सकते हैं। तो अगर किसी, अच्छा पाइरुवेट का जो स्ट्रक्चर है वो कम से कम आपको ये तो समझा रहा है कि ये शुगर नहीं है, एसिड है ना। तो किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जब आप शुगर बनाते हो उसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। आपने सुना है ग्लूकोनियोजेनेसिस शब्द? ग्लूको मतलब शुगर, नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब बनाना, ठीक है। ये काम लिवर करता है। लिवर के पास वो 3 लोग होते हैं जो बदल के रिप्लेस करके कर सकता है, और किसी के पास नहीं होते। तो लिवर क्या करता है, पाइरुवेट से वापसी ग्लूकोज बना सकता है, ठीक है, ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रह सके। समझ में आ रहा है? तो नया ग्लूकोज बनाना, डेफिनेशन क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। अब जरा ऐसे समझते हैं, यदि मैं पीजीएल से नई शुगर बना दूं, पीजीएल से ग्लूकोज वापसी जाऊं, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं है, बिकॉज पीजीएल क्या है, क्या है, शुगर है। किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से यदि आप वापसी ग्लूकोज बना सको तो उसे आप क्या कहोगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। हमारी बॉडी के सारे सेल्स में एंजाइम नहीं होते, हमारी बॉडी में सिर्फ लिवर ये एंजाइम रखता है, इसलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस की लोकेशन वहां होती है। यदि मैं लिखता हूं कि इस प्रोसेस की लोकेशन वहां है तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि उसके एंजाइम वहां हैं। समझ आया? मेरी बात सोच पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं एग्जैक्टली? लिवर क्यों ये काम कर पाता है, क्योंकि लिवर के पास होता है। तो आपको समझ में ये बताने का रीजन क्या है, पहला, तीसरा और 10वां, ये तीनों स्टेप क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। कौन से होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। दूसरी चीज, ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस है जिसे कंट्रोल भी किया जाता है। एनर्जी नहीं चाहिए तो ग्लाइकोलिसिस को रोकना भी चाहिए।
तो ग्लाइकोलिसिस का मेन कंट्रोल हमेशा याद रखना, ग्लाइकोलिसिस का मेन कंट्रोल थर्ड स्टेप में है। उसका लॉजिकल रीजन बताता हूं। आपके पास, ध्यान सुनेंगे, आपके पास ये रोड ऐसे जा रही है, ठीक है, यहां से एक रोड है, ठीक है, क्लियर है, आगे जाके ये रोड बंद है, ठीक है। तो मुझे ट्रैफिक को इस ए पॉइंट पे कंट्रोल करना चाहिए या बी पर रोकने के लिए? ए पर ही रोक देना चाहिए। यहां पे आएगा तो गाली देके जाएगा, अगर रोड बंद थी बताया नहीं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात सुनो, नेचर ने क्या किया, नेचर ने भी देखा कि अगर मुझे किसी प्रोसेस को, मुझे मुझे पायरुवेट नहीं चाहिए, मुझे एटीपी नहीं चाहिए, ग्लाइकोलिसिस रोकनी है, तो ग्लाइकोलिसिस रोकने का सही तरीका है ऊपर में रोको। बेस्ट तो है कि फर्स्ट पे रोक लो। फर्स्ट पे रोक नहीं सकते क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है वो एक्चुअल में ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अलग अलग है एक तरीके से। तीसरे स्टेप से वो कॉमन आ रहे हैं। समझो मेरी बात, क्या है कि ये जो ट्रैफिक यहां से आ रहा है और यहां से आ रहा है, ये तीसरे पे जाकर एक साथ आ रहा है। अब यहां पे कंट्रोल कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो यहां रोकूंगा तो ये वाले घुस जाएंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो किसी भी, याद रखना, किसी भी प्रोसेस को अगर रोकना होता है स्टार्टिंग में रोको। होना है कि नहीं होना? मोस्टली स्टार्टिंग में। ग्लाइकोलिसिस का मेन कंट्रोल कौन से स्टेप पे है? थर्ड स्टेप पे है, ठीक है। बस दिमाग में बात याद रखना, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन में अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, सही है। थर्ड स्टेप पे कंट्रोल होता है, लास्ट में कंट्रोल नहीं किया जाता। सही है, ये चीज समझ में आ रही है? क्लियर। अब जरा आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट एंजाइम, दो एंजाइम जरूर याद कर लें आप, एक हेक्सोकाइनेस और एक लास्ट वाला, क्या नाम था उसका? पायरुवेट काइनेस। 3 कार्बन की शुगर ग्लाइकोलिसिस में डाइहैप और पीजीएल। फाइनल प्रोडक्ट इज एसिड और शुगर, एसिड, क्या नाम है उसका? पायरुविक एसिड। कितने कार्बन है? 3 कार्बन, ठीक है। अब जरा कहानी सुनो। नंबर ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? हमेशा 2 काउंट करते हैं, कभी 4 करते ही नहीं काउंट। अब सुनना ध्यान से, ध्यान सुनेंगे सब लोग, मेरी बात सुनो। हमारे पास क्या होता है बेटा, ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट है, ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट जो है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या क्या है जरा सुने ध्यान से। 2 एटीपी है और 2 एनएडीएच है। एनएडीएच एटीपी कहां बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाके। एटीपी कहां फॉर्म करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। और 2 एनएडीएच के टोटल 6 एटीपी बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और 2 मेरे पास पायरुवेट है। यदि वो आपसे कहे कि नंबर ऑफ एटीपी ग्लाइकोलिसिस में, तो 2 मार्क करना है। अगर वो कह दे एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस, एक्चुअल में ग्लाइकोलिसिस एक अकेला ऐसा प्रोसेस है जो एरोबिक और एनएरोबिक, मतलब ऑक्सीजन है या नहीं है, किसी भी तरह की कोशिका में कॉमन है। तो अगर वो स्पेशली एनएरोबिक लिख रहा है तो उसमें तो यही 2 एटीपी है, क्योंकि एन माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं वहां पर, यूज नहीं होगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन में एरोबिक लिख के दे आपको प्रॉपर, तब आपने 8 लेना है। क्यों? क्योंकि 2 ये लेने हैं, फिर ये 6 लेने हैं। याद ये रखो कि एक एनएडीएस से 3 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, तो 2 एनएडीएस से कितने हो गए? 6, लेकिन वो मन माइटोकॉन्ड्रिया में रहा है। समझ में आ रहा है? तो यदि आपसे एटीपी पूछे तो कितने बना बताने? हमेशा 2, नेट एटीपी, एटीपी एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस का एटीपी। जब तक वो एरोबिक वर्ड यूज ना करे, अगर उसने एरोबिक वर्ड यूज किया तो वो आपसे कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया वाले काउंट करो। नहीं यूज करे तो अपनी तरफ से जहां भी देखो हमेशा 2 ही मार्क करो, 4 नहीं मार्क करने, गलत होगा क्वेश्चन। ये कुछ ऐसा है, मान लो बेटा आप जॉब करते हो, ठीक है, जॉब करने जाते हो, तो आपका जो, मान लो वो है, आपके लिए कैब उन्होंने लगा रखी है, उसके डेली के 100 रुपए वो खर्च रहे हैं, आपकी सैलरी मान लो एक्स अमाउंट आ रही है, आप वो एक्स अमाउंट ही काउंट करते हो। ऐसा थोड़ी एक्स में वो कैब का पैसा जोड़ के आप घर पे बताते हो इतनी सैलरी है, ऐसा थोड़ी है। लॉजिकली वो खर्चा है, आप खर्चे को उसको काउंट कर ही नहीं सकते कभी भी। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है,
आप क्या कर रहे हो अपने, आप क्या होता क्या है कि इंसान जो होता है ना उसकी हैबिट ही होती है अपने फायदे की चीज देखता है। तो आपको नीचे की चार दिख रही है, ऊपर वो खर्चा है वो तो देखना ही है। क्लियर है? और ये सब साइटोप्लाज्म में हो रहा है। कहाँ हो रहा है ये? साइटोप्लाज्म में। ऐसा नहीं कि लोकेशन अलग अलग होती। ठीक है, मान लो खर्चा यहाँ हो रहा होता, पैसे वहां आ रहे होते, सब एक ही जगह हो रहा है। तो कितना एटीपी काउंट करेंगे? दो। ये वो पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है? नोट करिए। किसमें? हाँ, दो एटीपी मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है आरबीसी में? थपड़ खाएगी। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता बेटा आरबीसी में। सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होती है। और एक बताता हूं तेरे को, आरबीसी में इथेनॉल भी बनता है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आरबीसी खाने से नशा हो जाएगा या पीने से नशा हो जाएगा। तो तुम लोग अकल के पैदल हो बिल्कुल, कहीं का कहीं जोड़ोगे। हाँ भाई बताओ, वो क्यों बनता है बताएंगे बाद में। ये ठीक है यहाँ तक? आगे होता है क्योंकि कुछ चाहिए, कुछ और प्रोसेस होते हैं, पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है आरबीसी में। क्या क्या नहीं है? न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ईआर नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है। हेमोग्लोबिन। आरबीसी इज नथिंग बट अ चैम्बर जहां पे हेमोग्लोबिन रखा है और 120 दिन जिंदा रहने के एंजाइम उसे बना के दिए हैं कि तुम अपने पास रखो। राइबोसोम हो सकता है उसको, मतलब इसका मतलब उसको एमआरएनए बना के दे दिया है, तू प्रोटीन बना लियो, पर तेरे को हम क्या नहीं देंगे? न्यूक्लियस नहीं देंगे। अच्छा, बोल बोल, बोलना। वो दो हमेशा माइनस रहते हैं, तो समझ नहीं रहा है। तू क्या कर रहा है, इस पूरे प्रोसेस को दो हिस्सों में अपने आप ही तोड़ रहा है, यहाँ के काउंट कर रहा है। जब मैं बात करता हूं ग्लाइकोलिसिस की, तो ये पूरे की बात होती है, तो एटीपी भी तो पूरे पे बात करेगा। जब मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कितने एटीपी बनेंगे, तू कह रहा है चार। मैं पूछ रहा हूँ कैसे? सर यहाँ बने हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं पूछ रहा हूँ कहाँ बने हैं, तू कह रहा है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस शब्द में पूरा नहीं आएगा, तो फिर कैसे तुम लोग चार बोल सकते हो? नीचे वाला नहीं कर सकते हो ऐसे काउंट। हमें भाई आप समझो ध्यान से, आप किसी एक रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हो, आप 10 रिएक्शन की साथ बात कर रहे हो, तो लॉस तो काउंट होगा ही उसमें। ठीक है, ये समझना इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि तुम नीचे वाले रिएक्शन देख रहे हो। मैं उसको एज अ प्रोसेस, ग्लाइकोलिसिस एक पूरा प्रोसेस है 10 रिएक्शन का, तो उसको इकट्ठे देखना। जो दो एनएडीएच है ना, उसका एटीपी नहीं बनेगा एनारोबिक में। यस। और वो बने एक एनएडीएच से 3 एटीपी बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो टोटल कितने हो गए? 6। 6 और 2 कितने हो गए? 8। पर उसके लिए उसको एरोबिक लिख के देना पड़ेगा तुझे क्वेश्चन में, उससे पता चलेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के भी पूछ रहा है। अगर उसने कुछ लिखा नहीं तो फिर दो ही काउंट होंगे चाहे कुछ हो जाए। ठीक है? वो जब तक तुम्हें एरोबिक लिख के ना दे तब तक अपना दिमाग नहीं लगाना। जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है ये समझने में, अपने दिमाग में बिठाओ, ग्लाइकोलिसिस जो है बेटा टोटल एक प्रोसेस है, हम पूरे प्रोसेस की एक साथ बात कर रहे हैं, तो तुम ऊपर वाले कैसे छोड़ सकते हो? ठीक है, मैं किसी स्टेप की बात नहीं कर रहा ना, पूरा प्रोसेस, तो दो माइनस होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसको चाहे तुम नेट गेन कह दो चाहे टोटल एटीपी कह दो, बात एक ही है, दो ही आएगा।
अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं पीजीएल से पायरुवेट में कितने एटीपी आएंगे? तुम समझे नहीं, इधर देखो। हाँ, इधर देखो, ये यहां से डबल चल रहा है, ठीक है। अगर मैंने तुम्हें बोला पीजीएल से पायरुवेट बनाओ, तुम्हें एक, सुनो तो सही, मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैंने तुम्हें बोला पीजीएल से पायरुवेट, तो यहां पर एक ये और एक ये काउंट हो रहा है सिंगल टाइम पे, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या पूछा है, मैंने ग्लाइकोलिसिस नहीं पूछा, मैंने तुम्हें उसका एक हिस्सा पूछा है, उस हिसाब से बात करनी है हमें, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब देखो मैं कैसे बोलूंगा, ध्यान सुनेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को कैसे दूं, देखो अलग अलग तरीके हैं। अरे भाई सुन भी लिया करो, उबासियां आ रही हैं, सो रहे हैं, मैं चुटकुले नहीं सुना सकता ग्लाइकोलिसिस में, सिर्फ समझा सकता हूं, यही है ही इसमें, नहीं सुना सकता भाई। देखो नंबर ऑफ, ध्यान सुने, नंबर ऑफ एटीपी, नंबर ऑफ एटीपी लिखना है, एटीपी लिख रहा है फ्रॉम पीजीएल टू पायरुवेट व्हेन वन ग्लूकोज ऑक्सीडाइज। अब देखो इस भाई क्या पूछ रहा है एक्चुअल में, अब चार लिख सकते हो, क्योंकि उसने ग्लाइकोलिसिस नहीं लिखा, उसने नंबर ऑफ एटीपी पूछा है, उसने पीजीएल से क्या पूछा है, पायरुवेट पूछा है, और जब उसने ग्लूकोज बोल दिया तो दो पीजीएल है। अब तुम चार लिख सकते हो, क्योंकि उसने ऊपर का माइनस कर दिया इसमें, उसने ग्लाइकोलिसिस नहीं लिखा, क्या लिखा है उसने, पीजीएल से पायरुवेट, दो एटीपी बनता है, एक ग्लूकोज से कितने पीजीएल बनते हैं, दो, तो चार एटीपी हो गया। फिर बात समझ में आ रही है? अगर मैं लिखूं पीजीएल से पायरुवेट, दो एटीपी, ठीक है, क्लियर है। मैं ग्लाइकोलिसिस लिखूं दो एटीपी, लेकिन अगर मैं लिखूं पीजीएल से पायरुवेट व्हेन वन ग्लूकोज इज यूज्ड, तो चार। अच्छा, पीजीएल टू पायरुवेट व्हेन वन फ्रक्टोज इज यूज, अगेन फोर, ठीक है, और एक सुक्रोज यूज करूंगा तो आठ, क्योंकि एक सुक्रोज देगा दो ग्लूकोज या एक ग्लूकोज फ्रक्टोज। क्लियर है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना सीखो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जब तक वो एरोबिक ना लिखे अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। एरोबिक लिखेगा तो आउट काउंट करेंगे, नहीं तो एटीपी हमेशा कितना देगा, दो। वो आपसे ये सब भी नहीं पूछेगा कि पीजीएल से और ये सब, लेकिन किसी भी स्टेप से एटीपी पूछी जा सकती है। हाँ, पीजीएल से पायरुवेट में क्या हो रहा है, दो हाइड्रोजन रिमूव। हाँ ठीक है, करो जल्दी, लिख लिया, चलिए जल्दी करिए, कोई कुछ पूछना चाह रहा हूं? लिख लिया? लिख लिया? चले आगे, चलो एक क्लास से बता रहे हैं, जल्दी करा करो यार, तुम लोग इतना धीरे लिखोगे तो कैसे होगा। लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं। हेडिंग डालो, ये फेट ऑफ पायरुवेट वाला बता रहे हैं, जल्दी हेडिंग डालो, फेट ऑफ पायरुविक एसिड। इसका फेट का क्या मतलब है? हाँ, डेस्टिनी नहीं, फ्यूचर क्या होगा इसका। हाँ, ध्यान से सुने बच्चे,
हमारे पास क्या है, पायरुविक एसिड कहां बना है, पायरुविक एसिड किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, कहां बना है, ठीक है, प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। आगे क्या करना है इसका, आगे क्या करना है, हाँ तो इसके लिए हम क्या सुने ध्यान से, अभी क्या ग्लूकोज पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो गया, नहीं, तो हम जो वर्ड यूज करेंगे हम लिखेंगे फर्दर ऑक्सीडेशन, आगे क्या करेंगे, फर्दर ऑक्सीडेशन। तो जो फर्दर ऑक्सीडेशन है वो डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड ऑन ए टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, समझ में आ रहा है कि वो एरोबिक है कि एनारोबिक है, क्लियर, एरोबिक है या एनारोबिक है। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं टाइप ऑफ सेल, किस तरह का सेल है, जैसे मान लो टाइप ऑफ सेल मतलब कि वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, और दूसरा क्या है कि ऑक्सीजन उस सेल को मिल रही है कि नहीं, है ना, O2 अवेलेबल है कि नहीं, यहां तक समझो, O2 अवेलेबल है कि नहीं है, इन सब पे, मतलब उस पर्टिकुलर सेल की बात कर रहे हैं। अब इधर देखेंगे सारे बच्चे, मान लो आपके पास ये सेल है, हमने क्या किया है, हमने ग्लूकोज से क्या बना दिया है, पाइरुवेट, यही बनाया है, पाइरुवेट कितने कार्बन है, 3 कार्बन, ग्लूकोज कितने कार्बन है, 6 कार्बन, ठीक है। अब जो मैं बोलूंगा उसको सुनना ध्यान से, उसको बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे जब तक ना बोलूं कि मैं ग्लूकोज से पूछ रहा हूं, तब तक अपने आप पाइरुवेट को डबल नहीं करने लगना, ठीक है। एक बार जो दो दो पाइरुवेट बन गए, उनका जीवन अलग है, वो अलग काम कर रहे हैं, एक को दूसरे से कोई मतलब नहीं है। जब ग्लूकोज से पूछा जाए तब से डबल करना है, नहीं तो अपने आप उठा के डबल नहीं करना। बताता हूं क्या क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, हम इस पाइरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ला सकते हैं, ठीक है। तो ये पाइरुवेट यहां आ गया, हाँ भाई, ये पाइरुवेट यहां आ गया, इस पाइरुवेट से मैं कंपाउंड बनाता हूं जिसको एसिटाइल कोए कहते हैं। ये कितने कार्बन है, 2 कार्बन, यहां से क्या निकल गई, CO2 निकल गई। एसिटाइल कोए को मैं ले जाता हूं क्रैब साइकिल में, तो क्रैब साइकिल में भी मेरे पास 2 CO2 निकल जाते हैं, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब ये जो चल रहा है सब, ये एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, इसमें मेरे पास NADH बनता है, और इसमें भी मेरे पास क्या बनता है, NADH बनता है, और यहां भी जो NADH था वो अंदर आ जाता है। NADH यूज होता है हमारे पास कौन से, उसमें ETS में, कहा यूज होता है, ETS में। तो यहां मेरे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, उस ETS में जाकर ये NADH ऑक्सीडाइज होता है ना, ये जाता है NADH इसमें, ठीक है। अब मैं जो पॉइंट आपको समझा रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि पाइरुवेट कितने एसिटाइल कोए बनाता है, एक। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ग्लूकोज से कितने एसिटाइल कोए बनते हैं, तब आप 2 मार्क करोगे, समझ आ रहा है, ठीक। अब पाइरुवेट, अब देखो ये कौन सा रेस्पिरेशन चल रहा है, एरोबिक, ये कौन सा चल रहा है, एरोबिक। नहीं तो पाइरुवेट साइटोप्लाज्म में ही रहता हुआ लैक्टिक एसिड बनाता है, क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड, इसमें 3 कार्बन है, ठीक है। पाइरुवेट कितने लैक्टिक एसिड बनाएगा, एक, ठीक है। और एक ग्लूकोज से कितने लैक्टिक एसिड बनेंगे, 2। जब तक ना बोला जाए अपने आप से डबल नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है, क्लियर। अब पाइरुवेट से मेरे पास बनता है इथेनॉल, और ये सब साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और एक CO2 बन रहा है, ठीक है। ATP यही है 2, और कहीं ATP नहीं है, यहां पर कोई ATP नहीं है, ATP यही है। अब जरा मुझे बताओ, पाइरुवेट से कितने इथेनॉल बनते हैं, एक, और पाइरुवेट और ग्लूकोज से कितने बनेंगे, 2। ये चीज क्लियर है, ये अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखो। अगर आपसे पूछा जाए कि इथेनॉल फर्मेंटेशन में हमारे पास एक ग्लूकोज से कितने CO2 बनेंगे, 2, ठीक है, पाइरुवेट से एक। अब जरा ध्यान से देखो,
इस चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि एरोबिक में, ध्यान सुने, एक पाइरुवेट से कितने CO2 बने, 1 2 3, एक ग्लूकोज से 6 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि एरोबिक में ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है? एरोबिक में क्या होगा, ग्लूकोज की सारी कार्बन क्या हो रही हैं, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रही है। कैसी हो रही है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रही है। इस बात में कोई डाउट है? नहीं। अगर हम इसको बात करते हैं, इनको एनारोबिक कहते हैं। ये सब क्या है, एनारोबिक। अच्छा, एनारोबिक साइटोप्लाज्म में हो रहा है, यस। तो एनारोबिक में क्या हो रहा है बेटा, ग्लूकोज की, हाँ, ग्लूकोज की जो सारी कार्बन है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो रही। अच्छा, कौन बताएगा कि इथेनॉल बनाने के वक्त कितनी कार्बन पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं हुई? 4। एक ग्लूकोज से कितनी ऑक्सीडाइज नहीं हुई? 4। इथेनॉल का मतलब क्या है, कार्बन CO2 तो नहीं है। तो एक इथेनॉल में कितनी कार्बन है, 2। तो एक पायरुवेट से 2 ऐसी कार्बन है जो ऑक्सीडाइज नहीं हुई पूरी तरह से। समझ में आ रहा है? बोलो, ये चीज समझ में आ रहा है? इथेनॉल में कितनी कार्बन है, 2, और एक कार्बन है। तो अगर पायरुवेट से पूछा जाए तो 2 कार्बन ऑक्सीडाइज नहीं हुई। ग्लूकोज से पूछा जाए तो उसकी 6 में से 4 कार्बन ऑक्सीडाइज नहीं हुई। क्लियर? अगर आपको पूछा जाए रेशियो बिटवीन, ध्यान सुनेंगे, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ CO2 फ्रॉम 1 ग्लूकोज इन एरोबिक डिवाइडेड बाय इथेनॉल वाले एनारोबिक, तो इसमें 6 बनेंगी, इसमें 2 बनेंगी। मतलब मैं ऊपर एरोबिक रख रहा हूं, नीचे इथेनॉल रख रहा हूं, तो 3। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं एक ग्लूकोज से पूछ रहा हूं, सही है। पायरुवेट से पूछूंगा तो डायरेक्ट 3 बनाएगा, है ना? आ रहा है समझ? इस तरह के क्वेश्चन गलत होते हैं आप लोगों के, जब वो क्या करता है, चीजों को बदलता है। इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, CH3CH2 CO है। तो 2 कार्बन का CO2 नहीं बना ना। इथेनॉल में कितनी कार्बन का CO2 बना हुआ है, एक का बना हुआ है। 2 कार्बन ऐसी ना जिसका CO2 नहीं बना। तो वही तो बोल रहा हूं, एक पायरुवेट से तो 3:1 की रेशियो आएगी, 2 लोगे तो 6/2 आएगा। ये कह रहा हूं, ठीक है? नोट कर लो इसको जल्दी से, नोट करो बेटा, जल्दी नोट करो। बस भाई, जल्दी नोट करो, जल्दी फास्ट, कल कर रहे हैं इसके आगे।